साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं एच पाटिल प्रीमियर आधार IAS एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं घन और घनाभ, तो आज के हमारे इस रीजनिंग के सीरीज़ में आज का टॉपिक रहेगा घन और घनाभ। तो साथियों इसके पहले 3 क्लासेस हमने लिए हैं। तीनों क्लासेस में हमने ये देखा है कि ये जो घन है अगर उसको हम पासे की तरह देखें तो पासे के अलग अलग क्या सिचुएशन या स्थितियां हो सकती हैं, उसके कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको हम कैसे हल कर सकते हैं। तो पहले हमने देखा बंद पासा कैसे होता है और उसके बाद बंद पासे के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन किए, प्रश्न किए और उसके बाद उसी बंद पासे को खोल कर देखे और खोलने के बाद वो कैसे कैसे वो किस रूप में दिखाई देता है, उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, हमने ये चेक किया। उसी को अगर हम इस हिसाब से देखें, घन और घनाभ के हिसाब से देखें, तो वो प्रश्न कैसे बदलते हैं, कैसे उसको हल किया जाएगा। अगर उस घन और घनाभ को हम अगर कलर कर दें, रंगीन कर दें, तो क्या हमको वो प्रश्न कैसे देगा, क्या पूछ लेगा, कैसे हल होगा। आइए इन सारे प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे और प्रश्नों का हल देखेंगे, प्रश्नों से अब पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि इसमें हम कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप अपनी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर ये एग्जाम में आता है तो। ठीक है, चलिए ज़्यादा देरी नहीं लगाएंगे, चलते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर। तो आइए साथियों बेसिक पर चलते हैं घन और घनाभ के और समझते हैं कि ये होता क्या है। तो प्यारे साथियों इसमें जो क्वेश्चन होता है वो इसके बेसिक्स पर आधारित होता है। जैसे देखिए मान लीजिए कि एक घन है कुछ इस प्रकार से, ये घन है, ठीक हो गया बात, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। मान लीजिए कि ये थोड़ा सा सरल बनाते हैं, पहले 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, ठीक हो गया बात। अब सवाल ये रहेगा कि अगर इस 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को अगर 2-2 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घन में विभाजित किया जाए तो इसमें कितने घन होंगे। सवाल नंबर 1, यदि इसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घन में या घनों में विभाजित किया जाए तब कुल घनों की संख्या क्या होगी। ठीक हो गया बात, कुल घनों की संख्या क्या होगी। तो साथियों अगर इसको हम 2 सेंटीमीटर वाले घन में विभाजित करें तो सबसे पहले बात ये देखिए कि यहाँ क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। 6 सेंटीमीटर भुजा है इसका, अगर 2-2 सेंटीमीटर की भुजा वाले घनों में विभाजित करना है तो 6 को ही 6 को ही तोड़ना पड़ेगा। जैसे देखिए ये 1-2 हो गया, ये दूसरा 2 हो गया, ये तीसरा 2 हो गया, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों सवाल अगर ये हो कि यदि इसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो कुल घनों की संख्या कितनी हो। तो अगर कुल घनों की संख्या निकालना हो तो इसके भुजा को ही विभाजित करना पड़ेगा, तीनों भुजाओं को। लेकिन कैसे कैसे विभाजित होगा, देखिए पहले एक भुजा में देखते हैं। एक भुजा का अगर हम 3 भाग करें, 3 भाग कैसे आएगा, 2 सेंटीमीटर एक भाग, ये दूसरा सेंटीमीटर दूसरा भाग, ये तीसरा 2 सेंटीमीटर तीसरा भाग, तो 2 + 2 + 2 6 हो जाएगा। तो मतलब 6 सेंटीमीटर वाले एक भुजा को अगर 2-2 सेंटीमीटर वाले भुजा में काटेंगे या विभाजित करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, और इधर भी कुछ वैसा ही दिखाई देगा, इधर भी कुछ वैसा ही दिखाई देगा, इधर भी कुछ वैसा ही दिखाई देगा, सारे साइड में कुछ ऐसे ही आपको दिखाई देंगे, ऐसा कुछ है ना। तो आइए अगर इसको हम मैच करें, कुछ ऐसा ये और ये, अगर इधर हम देखना चाहें कुछ इस प्रकार से, इधर देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से, ऐसा और ऐसा, ये कुछ आपको ऐसा विभाजित होता हुआ दिखाई देगा। देखिए इधर भी 3 भाग में विभाजित हुआ, इधर भी 3 भाग, इधर भी ऊपर वाले में भी, सब में 3-3 भाग में विभाजित हो गया। अब कुल घनों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए छोटा सा एक बात है, n निकालना। n क्या है, n है साथियों आपको बताएगा कि कितने भाग में विभाजन हुआ है। क्या ये इसको निकालने का तरीका क्या है, तो बड़ी भुजा की लंबाई
बटे छोटी भुजा की लंबाई, छोटी भुजा की लंबाई, ये वाली बात हुई। n क्या है? n है आपका, अगर इसका नाम जानना चाहो तो बड़ी भुजा के विभाजन की संख्या, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ लॉन्गर साइड, बड़ी भुजा के विभाजन की संख्या। की बड़ी भुजा जो हमारा पहले वाला जो ओरिजिनल क्यूब था, वो जो बड़ा भुजा है वो कितने भाग में टूट रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं n, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ लॉन्गर साइड। ये नंबर ऑफ डिवीजन अगर निकल जाएगा तो हमको ये मिल जाएगा कि ये जो है अगर 2-2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में टूट रहा है, एक बड़ी भुजा जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो इससे बनने वाला कुल घन, छोटे छोटे कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी। बस अगर ये निकालना हो तो बस आप n निकालिए। n क्या है? बड़ी भुजा के विभाजन की संख्या। निकलती कैसी है? बड़ी भुजा की लंबाई बटे छोटी भुजा की लंबाई। अब देखिए जैसे इस क्वेश्चन में बड़ी भुजा की लंबाई कितनी है? 6, छोटी भुजा की लंबाई, छोटे घन की भुजा की लंबाई, छोटे घन की, ये यहाँ पे लिख सकते हो बड़े घन की भुजा की लंबाई और छोटे घन की भुजा की लंबाई, ऐसा भी लिख सकते हो आप। तो 6/2 तो आ जाएगा 2 तिया 6। n की वैल्यू मतलब डिवीजन ऐसे भी देखेंगे 1 2 3 1 2 3 आ रहा है ना, ऐसे भी देखेंगे तो 3 भाग में दिखाई दे रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन जब बड़े हों तो आपको इस प्रकार से देख लेना चाहिए, और हड़बड़ी में चीजें गलत भी हो जाती हैं, इसीलिए बड़े सावधानी से चलना है ना। n निकल गया तो अगर ये निकालना हो कि कितने घन उसमें बन गए तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, संख्या निकालना है तो n की घात आप क्यूब कर सकते हैं, n की घात 3, तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे देखिए अगर इसमें अगर देखना चाहें कि कितने छोटे घन बने हैं तो 3 की घात 3 करना पड़ेगा, 3 तिया 9 तिया 27 बन जाएगा साथियों। छोटे छोटे घनों की संख्या इसमें 27 हो जाएगी। इस प्रकार से आप पहले टाइप के सवाल को हल कर पाओगे कि एक बड़े घन से अगर छोटे घन में उसको तोड़ना हो और भुजाओं की लंबाई दिया हो तो कुल घनों की संख्या हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो एक सवाल तो ये हुआ। दूसरे टाइप का सवाल ये होता है कि ये बताइए कि इस पे जो है अगर रंग डाल दिया जाए, या फिर अगर इस बड़े वाले घन को तोड़ने के पहले आप डाल दिए किसी रंग में डाल दिए, है ना, तो सारा जो बॉक्स है किसी न किसी एक रंग में कलर हो जाएगा, पूरा रंगीन हो जाएगा। चाहे लाल कलर में करो, चाहे हरा कलर में करो, चाहे किसी भी एक कलर में करो, पूरा बॉक्स को आप कलर में डुबा दो और फिर उससे सवाल बनाओ। आपने पहले कलर में डुबाया, फिर उसको विभाजित किया, तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। आइए चेक करते हैं। तो अगर दूसरा टॉपिक है इसमें, अगर बड़े घन को रंगीन कर दिया जाए या रंग में डुबा दिया जाए, तब अगर बड़े बॉक्स को या बड़े घन को किसी कलर में आप डुबाते हो और डुबाने के बाद उसको निकालते हो और उसको सूखने के बाद, मतलब कलर अगर सूख जाए उसके बाद आप तोड़ो, उसको विभाजित करो, तब क्या होगा? तब भी इसी टाइप के सवाल बनेंगे, लेकिन सवालों की जो वैरायटी है वो आपकी बदल जाएगी। जैसे देखिए ये अगर मान लीजिए घन है ऐसा कुछ, और अगर आप इसको पहले कलर में डुबाएं, सूखने के बाद इसको आप विभाजित करें, तोड़ें, तो मान लीजिए कि इसका भुजा है कितना, 10 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, और 2-2 सेंटीमीटर की भुजा में इसको हमको विभाजित करना है, 2-2 सेंटीमीटर भुजा में विभाजित करना है। तो n क्या आएगा साथियों? n आएगा बड़ी भुजा की लंबाई 10, बड़े घन की एक भुजा की लंबाई, छोटे घन की एक भुजा की लंबाई। आपको दिया रहेगा प्रश्न में कि 2-2 सेंटीमीटर की भुजा वाले छोटे घन में विभाजित किया जाए, तब के लिए प्रश्न बनेगा। अगर ऐसा है तो n कितना आएगा यहाँ पे 5, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। n आपका इतना आएगा कि मतलब अगर इसको 2 सेंटीमीटर की छोटी छोटी भुजाओं वाले घन में विभाजित किया जाए तो कुल घनों की संख्या 125 निकलेगी। पहली बात तो ये, अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि कुल घनों की संख्या जो छोटे छोटे में विभाजित होने वाले घनों की संख्या क्या हो जाएगी, 125 हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये पूछे कि इसमें कितने कोने हैं, कॉर्नर्स हैं,
कॉर्नर्स, देखो ये कॉर्नर वाला जो प्रश्न है वो दो वैरायटी से पूछेगा। पहली बात तो पूछेगा कि इस विभाजन के पश्चात इस बड़े घन में कितने घन ऐसे हैं जो कोने पर हैं। तो कोना कितना है साथियों, वैसे आप अगर देखना चाहें तो किसी भी घन में या घनाभ में कोनों की संख्या कितनी होती है, एक, ये दो कोना, ये तीन कोना, ये चार कोना, ऊपर में चार और नीचे में चार, ये देखिए ये, और यहाँ से एक आएगा ऐसा करके, ये ऐसा जाएगा और यहाँ पे एक, तो ये वाला कोना, तो 8 कोने हो रहे हैं। अब इन 8 कोनों में पहला सवाल तो यही है कि विभाजन के पश्चात उस बड़े घन में में छोटे घनों की संख्या क्या होगी जो कोनों पर है। विभाजन के पश्चात बोल रहे हैं, विभाजन के पश्चात इस बड़े घन में छोटे छोटे घन ऐसे कितने हैं जो कोने पर हैं, तो 8 ही घन होंगे जो कोने पर होंगे, चाहे विभाजन करो या ना करो, है ना। तो विभाजन करने के बाद भी और ना करने पर भी 8 ही कोने होंगे। इसी का दूसरा रूप देखिए, अगर इसको हम विभाजित करते हैं, आइए अगर मैं इसको विभाजित करके देखूं तो कैसा दिखाई देगा ये, आइए चेक करते हैं। देखिए अगर 2 सेंटीमीटर में विभाजित करना हो तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और इधर से विभाजित करूं 1, 2, 3 और ये 4, इधर भी देख लो ऐसा कुछ ये हो जाएगा आपका ये विभाजन। अब ये साथियों देखिए कि भाई अगर मैं देखना चाहूं कि कोनों में जो है जो कॉर्नर्स हैं वहां पे जो घन उपस्थित है उस घन में कितनी सतह हैं जो दिखाई दे रहे हैं आपको, जो कोने पर हैं वहां पे जो घन है, जो छोटा सा घन है उसके कितने सतह आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ये वाला छोटा घन है जो कोने पर है, ये वाला छोटा घन, ये वाला जो छोटा घन है कोने पर है, इसके कितने सतह दिखाई दे रहे हैं, 1 ये हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। ऐसे ही सारे कोने पर होंगे जिसके 3 सतह दिखाई दे रहे होंगे, है ना। ऐसे ही आप देखेंगे जैसे रूम का जो कोई कोना है, जैसे ऊपर वाला कोना है, जैसे इस रूम की बात करूं, ऊपर वाला कोना है उसका ऊपर छत वाला दिखाई देगा, एक ये साइड वाला आपको दीवार का दिखाई देगा, एक उस वाले दीवार को दिखाई देगा, उस वाले दीवार का साइड दिखाई देगा। तो ऐसा करके हर कोने का 3-3 साइड आपको दिखाई देगा और कोने पर छोटे घन उपस्थित हैं। तो प्रश्न क्या बनेगा, ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके 3 सतह रंगीन हैं। तो कौन 3 सतह रंगीन वाले होंगे, जो कॉर्नर में होंगे। उसका रीजन ये है कि जो कॉर्नर में होते हैं उसके 3 सतह दिखाई देते हैं। तो जब भी ऐसा 3 सतह दिखाई देगा मतलब वो कलर होगा, क्योंकि इसको पहले ही हमने कलर में डुबा दिया था। तो इसका मतलब ये है कि पहला सवाल नंबर 1, ऐसे कितने घन हैं, ऐसे कितने घन हैं जिनके 3 सतह रंगीन हैं, 3 सतह रंगीन है। तो कितने साथियों, 8 ही है, क्योंकि ये 3 सतह जो है वो कॉर्नर पे होते हैं और 3 सतह दिखाई देने वाले जो घन है वो कॉर्नर पे होते हैं तथा उनकी तीनों साइड में कलर लगा हुआ है और वो कोने पर ही हैं। तो कोना कितना है मेरे पास, 8 ही है, इसलिए वो 8 ऐसे छोटे क्यूब होंगे जिनके 3 सतह आपको दिखाई दे रहे हैं और तीनों रंगीन हैं। इस प्रकार से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 क्या पूछ रहा है, ऐसे कितने घन हैं जिसके 2 सतह रंगीन हैं, ऐसे कितने सतह हैं जिनके 2 सतह रंगीन हैं, 2 सतह रंगीन है। अब देखिए 2 सतह रंगीन, तो प्यारे साथियों ये आप जरा चेक करें कि 2 सतह दिखाई देने वाले जो छोटे घन हैं, ऐसे घन जिनके 2 सतह दिखाई दे रहे हैं वो कहां पर हैं, वो कहां पर है। जैसे आप सामने से देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ इसका फ्रंट वाला फेस दिखाई दे रहा है। इधर सिर्फ देखिएगा बीच में तो इसका एक ही साइड दिखाई दे रहा है, 2 साइड कहां पे, यहां पे चेक करो आप, भुजा पर चेक करो, ये वाला कॉर्नर हो गया और ये वाला कॉर्नर हो गया। तो कॉर्नर को हटा दो, कॉर्नर को छोड़ने के बाद ये इस वाले को देखो आप, एक सतह रंगीन दिखाई दिया और ये वाला आपका दूसरा सतह रंगीन दिखाई दी, ये देखिए 2 सतह रंगीन। ऐसे ही अगर चेक करेंगे आप तो ये वाला सतह रंगीन है क्योंकि दिखाई दे रहा है और ये वाला सतह रंगीन दिखाई देगा, 2 सतह हो गए। और उसी प्रकार से देखिएगा तो कौन सा है, देखिए ये वाला भी चेक करिए, ये वाला चेक करिए आप, ये वाला। तो ऐसे छोटे घन जिसके 2 सतह रंगीन है या दिखाई दे रहे हैं, कहां पर है, भुजाओं पर है।
इस वाले भुजा पर है। तो अब देखिए भुजा, एक भुजा पर कितना है जी, 1 2 और 3 ऐसे छोटे घन हैं जिसके 2 भुजा दिखाई दे रहे हैं, या तो वो रंगीन है। देखिए 1 2 और 3 ऐसे छोटे घन हैं जो दिखाई दे रहे हैं जिसके 2 साइड है ना, और दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब रंगीन भी होंगे। तो एक भुजा पर 3, तो मेरे पास कितनी भुजाएं हैं, देखिए एक भुजा, ये 2 भुजा, ये 3, ये 4, सामने 4 है। देखिए यहाँ पर 5 6 7, वो पीछे वाला जो है डॉटेड वाला 8, ये वाला 9 है ना, ये वाला 10, ये वाला 11 और ये पीछे वाला 12। ऐसा करके मेरे पास 12 भुजाएं होती हैं। देखिए 4 ये खड़ी, 4 खड़ा, ये घर का जैसे आपका जो क्या बोलते हैं कॉलम, घर का कॉलम 4 खड़ा है, और ऊपर में 4 ऐसे साइड्स हैं, तो 4 ऊपर 4 नीचे और 4 बीच में कॉलम है ना। तो 12 भुजाएं हैं मेरे पास। एक भुजा में कितना है साथियों, 3 है, तो 12 भुजा में कितनी होगी, 12 तिया 36। लेकिन हम उसको वैसा नहीं निकालेंगे, हम आपको फॉर्मूले के हिसाब से, मैं आपको वैसे भी निकाल के बताता हूँ। 12 तिया 36 आया ना। एक भुजा पर कितना है साथियों, एक भुजा पर 3 है, तो 12 भुजा पर 12 तिया 36। बिना फॉर्मूले का भी आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, परंतु फिर भी आपके डिमांड पर यह रहता है कि फॉर्मूला बता दीजिए, तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। देखिए 12 n-2, बस काम खत्म हो गया। n क्या है, यही नंबर, ये वाला 5 जो हमने पहले निकाल लिया है कि बड़ी भुजा कितने ऐसे छोटे छोटे भुजाओं में टूटेगी, तो 5 छोटे छोटे भुजाओं में टूटेगी, n वही है। तो देखिए 12 आपका, अब 12 भी क्यों आया है यहाँ पे, क्योंकि वो 12 भुजाएं हमारा, 12 भुजा इसलिए फॉर्मूले में 12 आया। 5 - 2 तो कितना आ जाएगा, 12 × 3 12 तिया 36। ऐसा भी निकाल सकते हो आप, और आपको बिना फॉर्मूले का चाहिए तो बिना फॉर्मूले का भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको खाली आंकड़े लगाने हैं, इसीलिए इसको तर्क शक्ति बोलते हैं। रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति। ठीक हो गया बात। तो ये हो गया दूसरा सवाल। पहला सवाल था ऐसे कितने घन हैं जिनके 3 सतह रंगीन है, तो वो कोने पर होंगे, और कोने पर कितने होते हैं, 8 ही होते हैं। ऐसे कितने सतह हैं जिनके 2, ऐसे कितने छोटे घन हैं, ऐसे कितने घन हैं, कितने घन हैं, सॉरी यहाँ पे घन लिखिएगा, ऐसे कितने घन हैं जिसके 2 सतह रंगीन हैं, तो वो है हमारे 36। आया कैसे, भुजाओं से, है ना। बात हो गया। अब एक और अगला टाइप का सवाल आपका बनता है, वो है कैसे, ऐसे कितने घन हैं, तीसरा टाइप का सवाल, ऐसे कितने घन हैं जिनके एक सतह रंगीन है, एक सतह रंगीन है, ये वाली बात, एक सतह रंगीन। अब देखिए साथियों, आपको जरा सा यहाँ पे दिमाग हल्का सा लगाना है, ज़्यादा कुछ खास नहीं। ये देखिए कॉर्नर वाला चला गया, कॉर्नर वाला चला गया, ये बीच वाले भी चले गए, मतलब ये सब कॉर्नर वाले और बीच वाले चले जाएंगे, ये वाले भी चले जाएंगे, ये वाले भी चले जाएंगे, ये सब कॉर्नर वाले और साइड वाले सब चले गए। बचा कौन, आपका सिर्फ और सिर्फ बचा है बीच वाला, ये इसको ऊपर वाले को छोड़ के ये वाला 1 2 3, ये भी कॉर्नर ही है, मतलब साइड में है, 4 5 6 7 8 और 9। बाकी ये वाला चला गया, ये वाला चला गया, ये वाला चला गया, ये वाला चला गया, सब चले गए। एक फेस में कितने ऐसे छोटे घन हैं जो दिखाई दे रहे हैं, एक सतह पर 9 ऐसे छोटे घन हैं जिनके एक सतह दिखाई दे रहे हैं आपको। तो एक सतह दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब एक सतह ही रंगीन होगा, है ना। तो एक सतह मेरे पास है जिसमें 6 ऐसे छोटे घन हैं जो रंगीन होंगे, जिसके केवल एक सतह रंगीन होंगे। तो एक साइड पर, एक फेस पे, एक सतह पर 6 हैं, 9 है, सॉरी, एक सतह पर 9 है। तो मेरे पास कितने सतह हैं जी, ऐसे कितने सतह हैं, तो 6 सतह होते हैं पासे में या घन में कितने सतह होते हैं, 6 सतह। तो उसी से आप निकाल सकते हो। देखो एक सतह पर कितने रंगीन आपको छोटे वाले घन दिखाई दे रहे हैं जिसके एक सतह रंगीन है, केवल 9 है। तो 6 पर कितना होंगे, 9 छक्के 54। फॉर्मूले से कैसे निकालोगे इसको, फॉर्मूले से ऐसे निकालोगे 6, क्योंकि 6 क्या है, आपका सतह है 6, n क्या है, यही वाला कितने विभाजन हुआ है,
बड़े भुजा का, वो -2 और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए 6, n का वैल्यू 5 है साथियों, 5 - 2 स्क्वायर आपका स्क्वायर 6, 3 का स्क्वायर गुणा 6 × 9, 9 छक्के 54। ऐसे भी निकालना चाहो फार्मूले से तो ऐसे निकाल लो, आंकड़े से निकालना चाहो तो आंकड़े से निकाल लो। आंकड़ा क्या कहता है, एक भुजा पर ऐसे छोटे छोटे घन कितने हैं जिनका केवल एक सतह दिखाई दे रहा है। तो एक भुजा मतलब एक सतह पर, एक बड़े वाले साइड पर ऐसे छोटे घन जिनका केवल एक सतह दिखाई दे रहा है, ऐसे 9 है। तो मेरे पास 6 बड़े बड़े सतह है, 9 छक्के 54। सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको फॉर्मूले से बनाना हो तो भी मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं। ठीक है ना बात। तो 3 बातें हमने यहां से देखा। कौन कौन सी बात साथियों, एक तो ये है कि एक सतह रंगीन होने के लिए ये वाला फॉर्मूला, 2 सतह रंगीन होने के लिए ये वाला फॉर्मूला, और केवल आपका अगर कोने का पूछे तो कोने तो आटा ही होगा, उसके लिए कोई फॉर्मूला आप यूज नहीं करोगे। ठीक है। और वैसे भी कॉर्नर आटा ही होता है, तो 8 कॉर्नर है तो 8 कॉर्नर में कॉर्नर्स वाले जो छोटे घन है उसे 3 सतह दिखाई देते हैं, बात खत्म हो जाता है वहां पे। अब इसमें एक सवाल और बनता है कि ऐसे कितने घन हैं जिसका कोई भी सतह रंगीन नहीं है। वो अंदर में होंगे इसके, क्योंकि सामने वाला रंगीन है, इधर सब रंगीन है, बीच में जो होगा सेंटर पे वो रंगीन नहीं होगा। तो उसके लिए देखो, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जरा सा एक काम कर सकते हैं आप। चलिए देखिए, ऐसे छोटे घन जिनके कोई भी सतह रंगीन नहीं है, n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब। देखिए एक और फार्मूला बन गया आपके लिए, देखिए और फार्मूला बन गया, ये हो गया ना बात। तो 3-4 फार्मूले आपको देखना रहेगा, है ना। देखिए बात हो गया, n-2 होल क्यूब, n की वैल्यू 5 - 2 होल क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 का होल क्यूब। तो 3 × 9 = 27 ऐसे छोटे घन होंगे जिसमें कोई भी सतह रंगीन नहीं होंगे। इस प्रकार से आप घनों के इस विभाजन को, कि बड़ा घन अगर छोटे छोटे घनों में विभाजित होगा तो कैसे कैसे होगा, अगर उसमें कलर लग गया तो कैसे कैसे होगा, इन सारी बातों को आपने देखा। ठीक हो गया बात। तो इसमें पहला पॉइंट ये था कि ऐसे कितने घन हैं जिनके 3 सतह रंगीन होंगे, तो कॉर्नर पे होते हैं, वो होते हैं 8 होते हैं। ऐसे कितने घन हैं जिसके 2 सतह रंगीन होंगे, तो 2 सतह रंगीन वाले आपके भुजाओं पर होते हैं, 12 भुजा है इसलिए 12 n-2 हो जाता है। ठीक हो गया बात। ऐसे कितने घन हैं जिसके केवल एक सतह रंगीन होंगे, तो हमारे पास एक सतह वाले कितने होते हैं, जो कैसे निकालते हैं हम लोग, एक सतह, तो वो होते हैं हमारे बड़े वाले इस फेस पर, इस साइड पर होता है। तो ऐसे कितने साइड है मेरे पास, 6 साइड हैं, तो 6 n-2 होल स्क्वायर। और ऐसे कितने घन है जिसके कोई भी सतह रंगीन नहीं है, तो n-2 का होल क्यूब। ऐसे आप 4 पॉइंट को देख सकते हो, पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब ऐसे कितने घन है जिसके 4 सतह रंगीन है बोल दिया। तो साथियों कभी कभी ऐसे भी सवाल आ जाते हैं कि ऐसे कितने घन है जिसके 4 भुजा रंगीन है। तो ऐसा तो कोई घन है ही नहीं जिसके 4 भुजा आपको दिखाई दे रहे हो। जो छोटा घन है, ऐसा छोटा घन जिसके 4 भुजा दिखाई, ऐसा कोई है ही नहीं। तो वो आपको लेना है 0। 4 सतह दिखाई देने वाले छोटे घन होते ही नहीं, इसलिए वो हो जाएगा 0। ठीक हो गया बात, ऐसा है। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को देखें, समझे और जाने कि अगर बड़ा घन है तो उसको छोटे घन में अगर विभाजित करने पर क्या क्या सिचुएशन बन सकती है। एक और सिचुएशन इसमें बनता है कि अगर हम जैसे इस छोटे घन के तुलना में बड़े घन को देखो, तो ये घन और ये घनाभ हो जाता है ना बात। लेकिन एक सिचुएशन जो इससे इतर बनता है, इससे दूसरा वैरायटी का सवाल बनता है, वो क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक घन है ऐसा कुछ, और इसके सारी भुजाओं को अगर हम अलग अलग कलर से रंगीन करें, अलग अलग कलर से, है ना, ऐसा कुछ है। और जैसे मान लीजिए कि इसको हम पहले तो मान लीजिए कि ये 8 सेंटीमीटर का है, और इसको हम 2 सेंटीमीटर वाली भुजा में, 2 सेंटीमीटर वाली भुजा में विभाजित करते हैं। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में
छोटे घन में विभाजित करने पर n कितना हो जाएगा 8/2, तो वो हो जाएगा साथियों 4। देखिए 1 2 ये 3, 2 सेंटीमीटर में विभाजित हो गया 3, 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3, 1 2 3, ऐसा ठीक हो गया बात। मान लीजिए कुछ ऐसा है, अब ये कहे कि सामने वाले को अलग कलर से, इस वाले साइड को अलग कलर से, इस वाले साइड को अलग कलर, तो 6 सतह हैं, 6 सतहों को अलग अलग कलर से हम रंगीन करते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी 2 सतह मैं लेके चलूं, कोई भी 2 सतह लेके चलूं, क्योंकि ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। मान लीजिए कि सतह नंबर 1 है, सतह नंबर 2 है, सतह नंबर 3 है, इधर 4 है, पीछे इधर 5 है और नीचे इधर 6 है, मानते हैं ऐसा कुछ, ठीक हो गया बात। तो मैं 2 सतह को लेके या 3 सतह को लेके बात करता हूं आपसे। जैसे देखिए इस वाले सतह को मैं मान लेता हूं हरे रंग से कर देता हूं, इस वाले सतह को हरे रंग से कर दिया, ठीक है बात, रंगीन कर दिया पूरा। इस वाले को जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसको हरा रंग से मैंने कलर कर दिया। साइड वाले को पीले रंग से कर दिए, ये साइड वाले को पीले रंग से कर दिए, ठीक हो गया बात, ऐसा कुछ। और ऊपर वाले को मान लीजिए कि लाल कलर से कर दीजिए, इस वाले को लाल कलर से कर दीजिए आप, ठीक हो गया बात, ऐसा करके। अब आपसे और पीछे 3 और जो साइड है उसको भी अलग अलग कलर से करेंगे, लेकिन प्रश्न मैं बना रहा हूं, ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका एक सतह हरे रंग का है, एक सतह लाल रंग का है और एक सतह आपका येलो मतलब पीले रंग का है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन कहाँ होगा, ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा छोटा घन, देखिए ऐसा छोटा घन या ऐसे छोटे घनों की संख्या, ऐसे छोटे घनों की संख्या क्या होगी जिसकी एक सतह हरा रंग, हरा, दूसरी सतह पीला और तीसरी सतह लाल रंग की हो, लाल रंग की हो। अगर ऐसा कुछ बोले तो आपको पहली बात यह समझना है कि यहाँ पे कितनी भुजाओं की बात किया है, एक भुजा, एक सतह, दूसरी सतह और तीसरी सतह, 3 सतह वाले ऐसे छोटे घन की बात की है। तो 3 सतह वाले घन कहाँ होते हैं, ऐसे घन जिनके 3 सतह दिखाई देते हैं वो कोने पर होते हैं। अब कोना कहाँ जी, मतलब इधर साइड पर होता है ना, सबसे कोने पर कॉर्नर होता है। तो वहां पे देखिएगा तो आपको 3 कलर को पहचान करना है बस, जहां जहां दिया हो। तो अगर 6 साइड आपका अलग अलग कलर हो तो एक कॉम्बिनेशन ही बनेगा ऐसा, एक सतह जिसका हरा, एक सतह आपका पीला और एक सतह आपका लाल हो, एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो हरा पीला तो है, लेकिन यहाँ पे मान लो नीला हो गया, और यहाँ पे देखें तो हरा है और एक दूसरा कलर होगा, पीला नहीं होगा। यहाँ देखें तो हरा और लाल है लेकिन दूसरा कलर आ जाएगा फिर यहाँ पे। तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन का अगर क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ही कॉम्बिनेशन का पूछता है क्वेश्चन, तो आपको बड़े सावधानी से चीज़ों को बनाना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। क्या 6 सतह अलग अलग कलर से रंगीन है, क्या 6 सतह में 2-2 सतह ऐसे हैं जो विपरीत सतह हों और एक ही कलर से रंगा हो, जैसे कि ऊपर वाला लाल है नीचे वाला लाल होगा, इधर वाला पीला है इधर वाला पीला होगा। तो ऐसे घनों की संख्या निकालिए जिसमें एक सतह आपका लाल हो, एक सतह हरा, एक सतह पीला हो। तो ऐसे घनों की संख्या कितनी हो जाएंगी, फिर ऐसे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, यही निकालना रहेगा आपको, है ना। तो ऐसे घनों की संख्या फिर 8 हो जाएगी। भाई देखो, ये पीला है ये भी पीला है, ये हरा है उधर भी हरा होगा, ये लाल है ये भी लाल होगा, तो लाल हरा पीला तो हर कॉर्नर पे आएंगे। तो प्रश्नों की वैरायटी को समझिएगा, प्रश्नों को बनाने के तरीके को हम बताएंगे, समझ गए बात आप। तो अगर 6 सतह अलग अलग कलर से रंगीन है तो किसी 3 कलर का कॉम्बिनेशन पूछेगा तो कोई ना कोई एक कॉर्नर होगा। अगर 2 ऐसा पूछे, 2 सतह रंगीन है और अलग अलग कलर हैं, अलग अलग कलर में स्पेसिफाई कर दिया जाए कि भाई लाल और हरा हो, स्पेसिफाई करने पर आपके कितने हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसे
छोटे घन है जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, आप निकालोगे कैसे उसको? सिर्फ काउंटिंग करके। कोई फार्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा, फार्मूला यहाँ पे काम करेगा ही नहीं, है ना। और करना भी मत, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस करना आपके समय के लिए सही नहीं होगा। आप सिर्फ तर्क लगाइए, तार्किक बनिए, तर्क लगाइए और जैसा बोला है वैसा चलते जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक हो गया बात? सिर्फ आपको ऐसा बोले कि भाई दो सतह रंगीन वाले छोटे घनों की संख्या, दो सतह रंगीन वाले छोटे घनों की संख्या कितनी हो, तो अब आप फार्मूला लगाइएगा। दो सतह रंगीन कहाँ पे होते हैं जी? भुजा पर होते हैं। भुजा है 12n-2 का आपका घात 1, तो 12n है कितना यहाँ पे? देखो n कितना आएगा आपका? 8 सेंटीमीटर वाले को अगर 2-2 सेंटीमीटर में काट रहे हो तो 4 आएगा, 4 - 2, 12 × 2, 12 दूनी 24 ऐसे छोटे घन होंगे जिसके दो सतह रंगीन होंगे। लेकिन अगर कलर का स्पेसिफिकेशन कर दे तो आपको फिर कलर कॉम्बिनेशन में जाना होगा। ठीक हो गया बात? ऐसे है। फिर अगर आपसे और सवाल पूछ ले कि ऐसे छोटे घनों की संख्या जिसके केवल एक सतह रंगीन हो और वो हरे रंग का हो, तो एक सतह रंगीन और हरा रंग। देखो एक सतह रंगीन तो यह तो दो, ये वाला 3 सतह है, ये भी 3 सतह, ये वाला 2 सतह वाला है, ये वाला 2 सतह, ये 3 वाला है। तो ऐसा करके ये सारे कट जाएंगे, बचेगा कितना? ये 4 ही तो है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा पूछे कि एक सतह रंगीन और वो भी किसी कलर का स्पेसिफिकेशन दे दे, तो ऐसे छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? 4 यहाँ पे होगी, 4 यहाँ पे होगी, 4 यहाँ पे होगी। किसी स्पेसिफिक कलर के सिर्फ और सिर्फ 4 ही होंगे। जैसे हरे का 4 बोल दिया, पीले का 4 पूछ लिया तो पीले का 4 होगा, लाल का पूछ लिया तो लाल का 4 होगा। ठीक हो गया बात? ऐसे किसी भी कलर का पूछे। और अगर ओवरऑल पूछ ले ऐसे कितने छोटे घन हैं जिसका केवल एक सतह रंगीन हो, तो वही फिर हम लोग फार्मूले पे चल जाएंगे। अगर फार्मूला याद है तो, नहीं तो फिर एक सतह पर 4 ऐसे छोटे घन है जिसका एक सतह रंगीन है, तो दूसरे पर भी 4 होंगे, तो 6 सतह है तो 6 चौक 24 हो जाएगा। तो ऐसे आप चल सकते हैं और अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रश्न पूछा कैसे जाता है। प्रश्न पूछा जाता है जैसे कि मान लीजिए एक घन है, ऐसा करके एक घन है। अब इस घन में जो विपरीत सतह है, वो विपरीत सतह जो है वो एक ही कलर से रंगीन किया गया है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं नीचे वाले को हरे कलर से रंगीन कर दिया ऐसा करके, और ऊपर वाले को रंगीन कलर से ऐसा रंग दिया, और फिर इसका एक और विपरीत ले लिया ऐसा करके, मान लीजिए इसको नीलम कर दिए या हरे में या सफ़ेद में कर दिए। फ्रंट वाले को आप सफ़ेद में कर दिए तो पीछे वाले को भी सफ़ेद में करना पड़ेगा, इधर वाले पीछे को। और इसको अगर मान लीजिए कि लाल में कर दिए तो लाल में कर दिए, इसको इस वाले को लाल कलर से करना है तो लाल कलर से कर दीजिए, और अपोजिट वाला ये। तो ऐसा अपोजिट जो सतह होंगे, विपरीत जो सतह होंगे, अगर एक ही कलर से रंगीन होंगे तब कैसा सवाल पूछेगा। मान लीजिए कि सवाल पूछ लिया, मैं आपको 2 सतह में बताता हूँ, रंगीन करके बताता हूँ आपको सवाल कैसे पूछता है और हल कैसे करना है इसको। बहुत सिंपल सा सवाल होता है साथियों, बस आपको लॉजिक लगाना होता है इस पे। ऐसा मान लीजिए कि ये विभाजन है 5 छोटे छोटे घनों वाला, ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है। 5 भाग में इसको विभाजित किया गया है। ठीक हो गया बात? और इधर भी ऐसा कुछ है, लीजिए ये लीजिए, ऐसा कुछ विभाजन है। अब ये कहता है सवाल कि विपरीत सतह जो है एक ही रंग के हैं, है ना, एक ही रंग से रंगे गए हैं। अब मान लीजिए इसको पूरा हम हरे रंग से रंग दिए, है ना, और नीचे वाले को भी हमने आपका हरा रंग से रंग दिया, ये नीचे वाला, टॉप नीचे वाला ये ना। अब देखिए कि अगर ऊपर वाले या फिर पीला रंग से रंग दी, इस वाले को पीले रंग से, तो पीछे वाला भी पीले रंग से रंग जाएगा। अब आपसे पूछे, ये वाला कुछ अलग रंग से पूछेगा, ऐसे घनों की संख्या बताइए जिसके 2 सतह रंगीन है और वो भी कैसे हैं, एक साइड हरा एक साइड पीला, है ना। 2 सतह रंगीन है, एक साइड हरा एक साइड पीला। अब देखिए साथियों, यहाँ पे एक साइड हरा है एक साइड पीला है, यहाँ पे एक साइड हरा है एक साइड पीला है, लेकिन एक इधर वाला साइड भी दिखाई दे रहा होगा जो दूसरे रंग से रंगीन होगा, उसको नहीं लेना है आपको। सिर्फ 2 सतह, एक ऐसा जो हरा है एक ऐसा जो पीला है, हरा पीला, ये 3 तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये तो तीसरा कलर यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, तो 3 एक भुजा पर है। यहाँ पे भी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि नीचे तो हरा है ना और सामने पीला है, 1 2 3
3 यहाँ भी हो जाएगा, 3 और 3 6, और ऐसे ही 6 उस साइड भी होगा, क्योंकि ये पीला है तो पीछे वाला भी पीला होगा, ये हरा है तो 1 2 3 यहाँ भी, और उधर पीछे साइड में 1 2 3 यहाँ भी। तो 12 ऐसे होंगे छोटे घनों की संख्या जिसका एक साइड आपका हरा होगा, एक साइड पीला होगा। ऐसे आंकड़े लगा के आप चीज़ों को सॉल्व करोगे और अपना आंसर लाओगे। तो इस प्रकार से साथियों आपने देखा कि घन और घनाभ से जुड़े जो प्रश्न है आपसे कैसे पूछते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न होता है आपका कुल घनों की संख्या। कुल घनों की संख्या कब? विभाजन करने पर। बड़े घन को छोटे घन में विभाजित करने पर। पहली सवाल है आपकी कुल घनों की संख्या। दूसरा सवाल हो जाता है अगर रंगीन होता है तो रंगीन करने पर। वो भी कैसा रंगीन कि आपका अलग अलग रंगों से सभी सतहों को, ऐसा लिखो, सभी सतहों को अलग अलग रंगों से। और दूसरा विभाजन क्या हो जाए? कुछ कॉम्बिनेशन, विपरीत सतहों को, है ना, विपरीत सतहों को समान रंग से, ऐसा कुछ तो वैरायटी रहेगा। कहने का मतलब रंगीन होगा लेकिन कुछ वैरायटी भी हो सकती, नहीं भी हो सकती। एक ही रंग के भी हो सकते हैं, एक ही रंग से सभी सतह को एक ही रंग से। तो अगर सभी सतहों को एक ही रंग से पूछ लिया है तो क्या कर सकते हैं इसमें? सवाल नंबर 1, ऐसे घनों की संख्या जिसके 3 सतह रंगीन है। ऐसे घनों या छोटे घन लिख सकते हो। ऐसे छोटे घनों की संख्या जिसके 3 सतह रंगीन हो। 3 सतह रंगीन। दूसरा सवाल 2 सतह रंगीन पूछ ले। तीसरा सवाल 1 सतह रंगीन पूछ ले, एक सतह रंगीन। और ऐसा चौथा सवाल है कोई भी सतह रंगीन नहीं। तो ऐसे घनों की संख्या पूछ लेगा आपसे कि भाई ऐसे घनों की संख्या जिसके 3 सतह रंगीन हो, 2 सतह रंगीन, 1 सतह रंगीन, कोई भी सतह रंगीन नहीं। ये 4 वैरायटी के सवाल। यहाँ से एक वैरायटी तो कुल घनों की संख्या, दूसरा सवाल है दूसरे वैरायटी में ये 4 सवाल, और तीसरी वैरायटी और चौथी वैरायटी जो आपका, अगर तीसरी वैरायटी की बात करें ये है अगर उसके सारे जो सतह है अलग अलग रंगों से रंगीन किया जाता है तब कलर कॉम्बिनेशन दे देगा। कलर कॉम्बिनेशन पूछ लेगा कि भाई ऐसे घनों की संख्या बताइए जिसका एक सतह हरा हो, एक सतह लाल हो। तो ऐसे कितने होंगे? तो वो डिसाइड करेंगे कहाँ से कि कितने छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया है। भाई बड़ी भुजा को कितना छोटे छोटे भाग में विभाजित किया गया है, वहाँ से डिसाइड होगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक बड़ा ऐसा घन है जिसकी भुजा क्या है, मान लो 20 सेंटीमीटर है, और इसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया है। तो कितना भाग बनेगा? 10 भाग बनेगा। 10 भाग। तो 10 भाग में कॉर्नर को छोड़ने के बाद, कॉर्नर को छोड़ दिए तो 8 भाग बचेगा, 8 छोटे छोटे घन। अब वो 8 छोटे छोटे घन होंगे तो 2 सतह रंगीन वाले कितने होंगे? ऐसे जो अलग अलग कलर हों वो 8 ही होंगे, है ना। तो बड़े ध्यान से तार्किक रूप से सवालों को पढ़ना है। इसमें कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको देखना है। अगर विपरीत सतहों के हिसाब से चले तो विपरीत सतह रंगीन हो तो जस्ट डबल हो जाएगा, है ना। सारी बातों को अच्छे से क्लियरली अपने को पढ़ना है, समझना है। अगर विपरीत सतह समान रंगों से है तो ये जैसे लाल है और नीचे भी लाल होगा, और सामने अगर सफ़ेद है तो पीछे सफ़ेद होगा, इधर हरा है तो इधर भी हरा होगा। अब लाल वाले मान लीजिए पूछे कॉम्बिनेशन में,
तो लाल वालों को देखना, हरे के साथ पूछ लिया तो, अगर हरे के साथ सफ़ेद को पूछ लिया तो सफ़ेद को देखें। तो कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको सवालों को हल करना होगा। तो प्यारे साथियों, आज के लिए हम इस टॉपिक को यहीं पर रोकेंगे और इसके अगले क्लास पे इससे जुड़े हुए सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपके सामने लाया जाएगा और दिखाया जाएगा कि उसको कैसे हल करना है, उसको आपको आंसर तक कैसे पहुंचना है, सारी बातों को, सारे टर्म्स एंड कंडीशन को क्लियरली डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के क्वेश्चन हम रखेंगे और डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे आपको कम समय में हल करना है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।